गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। हम फाइलम कोडेट जो है फाइलम कोडाटा वो पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम डाइवर्सिटी इन कोडेट्स ये टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसमें हमने साइज तक तो पढ़ लिया था। उसके बाद में कोडेट की जो इकोलॉजी है वो हमें पढ़नी थी कि कोडेट्स जो है वो किस किस तरह के एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना था इकोलॉजी, कोडेट की इकोलॉजी पढ़नी थी। डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे हम, डाइवर्सिटी इन कोडेट्स में कोडेट इकोलॉजी पढ़ेंगे। तो कोडेट इकोलॉजी से मतलब हमारा है कि कोडेट जो हैं वो कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस किस तरह के हैबिटेट्स के अंदर कोडेट रहते हैं। ठीक है, तो कोडेट इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो कोडेट्स जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स हैं। ठीक है, कोडेट्स आर मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स अगर कोई हैं तो वो कोडेट्स हैं। ठीक है, ये कोडेट्स जो हैं वो सभी तरह के हैबिटेट में मिलते हैं। ठीक है, तो कोडेट्स जो हैं वो सभी तरह के हैबिटेट, जैसे इन द सी, फाउंड इन द सी, इसके अलावा फ्रेश वाटर, इसमें भी एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन द एयर, एयर के अंदर भी कोडेट मिलते हैं, कोडेट रहते हैं। ठीक है, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ लैंड। ठीक है, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ लैंड, और धरती जो है, लैंड जो है उसके सभी पार्ट्स पे मिलते हैं, जैसे फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। ठीक है, पोल से लेके और इक्वेटर तक हर जगह पर आपको कोडेट्स जो है वो मिलेंगे, या हम कहीं कोडेट रह सकते हैं। पोल से लेके इक्वेटर तक हर जगह कोडेट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि अलग अलग जगह पर रहने के लिए उनके पास में अलग अलग तरह की अडेप्टेशंस होंगे, स्पेसिफिक फीचर्स होंगे जो उनकी सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद कोडेट्स जो होते हैं वो सभी फ्री लिविंग होते हैं। ऑल कोडेट्स आर फ्री लिविंग, कोई भी पैरासिटिक फॉर्म जो है वो नहीं है इनकी। ठीक है, कोई भी पैरासिटिक फॉर्म जो है वो नहीं है, सभी कैसे हैं, फ्री लिविंग होते हैं। इसके बाद जैसे बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेते हैं और हर तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम कोडेट्स में अगर सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एनिमल्स की बात करेंगे तो वो मैमल्स होंगे। ठीक है, वो कौन होंगे, मैमल्स होंगे। इसके बाद जो बर्ड्स हैं वो आते हैं। तो बर्ड्स एंड मैमल्स हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, और जो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं उनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, तो मैमल्स और जो बर्ड्स हैं वो कैसे हैं, वार्म ब्लडेड हैं। कैसे हैं ये, वार्म ब्लडेड हैं। इसके अलावा जो एम्फीबियंस हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, जैसे फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स कैन नॉट, या दे, इनका बॉडी टेम्परेचर जो कांस्टेंट नहीं रह सकता है। ठीक है, दे हैव नो एबिलिटी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं।
ठीक है, या दे हैव नो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, नो हैव नो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, सराउंडिंग के साथ में चेंज हो जाता है। अच्छा, तो ये तो कुछ था इस कोऑर्डिनेट की इकोलॉजी के बारे में कि कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड, हर तरह के एनवायरनमेंट में हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर रहने के लिए सबकी एबिलिटी जो है, सबके पास अलग अलग एडेप्टिव फीचर्स होंगे। अब मेन जो हमें पढ़ना है वो कोऑर्डिनेट के जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। आज हम मेन टॉपिक हमारा क्या रहेगा, फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट, इसके बारे में पढ़ना है हमें। फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स, कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स मतलब कि वो कैरेक्टर्स जो सभी कोऑर्डिनेट के अंदर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स बोलेंगे, या डायग्नोज कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स की हम बात करें तो उसमें हमारे पास सभी जो कोऑर्डिनेट हैं उनके पास उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में या बाद में वो कैरेक्टर ज़रूर होंगे, ठीक है। या तो वो कैरेक्टर एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होंगे, उसके बाद हो सकता है डिसअपियर हो जाएं, हो सकता है मॉडिफाई हो जाएं, और हो सकता है वो थ्रू आउट लाइफ भी रहें। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, तो वो कैरेक्टर्स आज हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे और कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे हम। ऑल कोऑर्डिनेट्स पोजेसेस फोर फंडामेंटल कैरेक्टर्स। वैसे असल जो होता है वो 3 ही होते हैं, लेकिन हम जो 4 था उसको भी इसमें फंडामेंटल कैरेक्टर्स काउंट कर लेते हैं, 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कौन कौन से वो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ए डोर्सल होलो और ट्यूबुलर नर्व कोड, ए डोर्सल और होलो, डोर्सल होलो डोर्सल होलो और ट्यूबुलर नर्व कोड, ठीक है। एक तो ये करेक्टर होगा, डोर्सल होलो और ट्यूबुलर नर्व कोड होगी सभी कोऑर्डिनेट्स के पास में। नेक्स्ट जो करेक्टर होगा, ठीक है, वो है लॉन्गिट्यूडनल स्पोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकोड, ए लॉन्गिट्यूडनल मतलब बॉडी की जो लेंथ है उसके अलोंग होगी ये, लॉन्गिट्यूडनल स्पोर्टिंग रोड लाइक नोटोकोड होगी, ठीक है, रोड लाइक नोटोकोड। और नोटोकोड जो है वही प्राइम करेक्टर है कोऑर्डिनेट का, जिसके बेस पे इनका नाम भी कोऑर्डिनेट रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो करेक्टर होगा उसमें थर्ड जो करेक्टर है वो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स का होना, ए सीरीज ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगे, ठीक है। फेरिंग्स जो होगा उसकी लेटरल साइड में ये स्पेशल ओपनिंग्स होगी जिनको हम गिल स्लिट्स बोलेंगे, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगी, हो सकता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद पूरी थ्रू आउट लाइफ भी रहे, हो सकता है बाद में ये मॉडिफाई भी हो जाए, कुछ में मॉडिफाई हो जाती है, कुछ में थ्रू आउट लाइफ रहती है। और नेक्स्ट जो करेक्टर है 4 फंडामेंटल्स में वो है ए पोस्ट एनल टेल, ए पोस्ट एनल टेल, ठीक है।
ये टेल भी कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, हो सकता है कहीं पर ये टेल डिसअपियर भी हो जाए, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उसमें टेल नहीं होती है मैमल्स में। इसके अलावा बाकी जो मैमल्स हैं उनके अंदर टेल होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिनके अंदर टेल होती है, तो वो हम इस पोस्ट एनल टेल को या जो टेल है उसको भी एक कॉर्डेट का फंडामेंटल कैरेक्टर ही मानते हैं। वैसे एक्चुअल में ये 3 है, लेकिन हम इस 4th को भी काउंट करते हैं इसमें। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड कैसी है, ठीक है, कैसे बॉडी के कौन कौन से हिस्से में ये प्रेजेंट होगी, ठीक है, क्या इसकी पोजीशन होगी, वो सब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास में फीचर होगा, सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक है वो है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, देखिए हमें पता है कि कॉर्डेट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो डोर्सली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन कॉर्डेट्स CNS is in chordate CNS is present dorsally, is present dorsally in the body। समझिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा कि कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS वो डोर्सली प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। और ये किस फॉर्म में होता है, ये जो CNS है ये किस फॉर्म में होता है यहाँ, ये जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड के रूप में प्रेजेंट होता है, जो बॉडी की लेंथ के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करता है, या जो बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। उसी तरह से ये भी एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक चलता है, ये डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो CNS जो है यहाँ कॉर्डेट में CNS बॉडी में डोर्सली प्रेजेंट है, और ये CNS किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो आपको देखना है। CNS जो है यहाँ, ये जो CNS है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रेजेंट in the form of longitudinal hollow और tubular नर्व कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड का मतलब एक पूरी रस्सी की तरह से होगा, लंबाई में होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, बॉडी के एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट तक होगा, होलो खोखला होगा अंदर से, और ट्यूब लाइक होगा। ठीक है, पोजीशन कहाँ पर होगी इसकी, पोजीशन होगी नर्व लाइंग जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड। ठीक है, नर्व कॉर्ड लाइंग जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड, जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड, बॉडी के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, तभी तो हमने लिखा है डोर्सल। होलो मीन्स खोखला है। ठीक है, नर्व कॉर्ड मतलब यहाँ से नर्व या हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड पार्ट है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा इससे। और कॉर्ड तो रस्सी की तरह का पार्ट होता है बिल्कुल। ठीक है, इसलिए इसको डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड बोलते हैं। डोर्सल साइड में है, होलो खोखला है। ठीक है, इसलिए डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड इसको बोल रहे हैं हम। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि ये डोर्सल साइड में होगा, ट्यूबुलर होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल पूरी बॉडी में चलेगा एंटीरियर से पोस्टीरियर तक, और होलो होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है इसका वो देखते हैं। ठीक है, देखिए नर्व कॉर्ड या फिर इसका दूसरा नाम है न्यूरल ट्यूब। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड जो अभी पढ़ रहे थे उसमें हम आगे देखते हैं नर्व कॉर्ड या न्यूरल प्लेट। और ये नर्व कॉर्ड जो है
ये कौन सी जर्म लेयर से ड्राइव होती है, कौन सी जर्म लेयर से बनती है, ठीक है। तो ये बनती है डोर्सल एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट। एम्ब्रियो में एक एक्टोडर्म का एक प्लेट होगी, एक मास होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल प्लेट बोलते हैं। और ये न्यूरल प्लेट ही आगे चल के क्या बनाती है, डेवलप होके क्या बनाती है, नर्व कॉर्ड बनाती है। तो आप याद रखेंगे कि डोर्सल होलो जो नर्व कॉर्ड है वो कौन सी जर्म लेयर से अराइज हुई है, वो एक्टोडर्म से अराइज हुई है, ठीक है, एक्टोडर्म से बनी है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है उसका, ठीक है। इसके बाद ये जो नर्व कॉर्ड है, ठीक है, होलो है। अब होलो अंदर का जो उसका स्पेस होगा, ठीक है, अंदर की जो कैविटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसील बोलते हैं, ठीक है। इट एनक्लोजेज ए कैविटी। और जब होलो बोला है उसको, तो खोखला होगा, अंदर से कैविटी तो होगी उसमें, ठीक है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं, कैविटी और कैनाल कॉल्ड न्यूरोसील। क्या बोलेंगे उसे हम, न्यूरोसील बोलेंगे उसे, ठीक है। तो अंदर जो होलो होगा, जो खाली स्पेस होगा, उसको क्या बोलेंगे, नर्व कॉर्ड में हम न्यूरोसील बोलेंगे, ठीक है। नर्व कॉर्ड जो होती है वो नॉन गैंग्लियोनेटेड होती है, ठीक है। नर्व कॉर्ड जो होती है वो कैसी होती है, नॉन गैंग्लियोनेटेड, ठीक है, नॉन गैंग्लियोनेटेड होती है, ठीक है। गैंग्लियन का मतलब नर्व सेल का मास जो है वो अभी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ नॉन गैंग्लियोनेटेड होगी। आगे इसमें जब ये डेवलप होगी तो कहीं ये ब्रेन बनाएगी, कहीं इसका पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, ठीक है। और नर्व कॉर्ड जो है वो बॉडी में इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो करता है, बॉडी एक्टिविटी जो है उनमें इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन करवाती है, ठीक है। नर्व कॉर्ड हेल्प इन द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन of the body activities. या nerve cord serves for the integration and coordination of body activities या body functions, ठीक है। सभी बॉडी फंक्शंस को एक साथ काम करवाना, उनको कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, ठीक है, ये काम कौन करवाता है, नर्व कॉर्ड करवाती है, ठीक है। उसी में हेल्प करेगी ये कि सभी बॉडी के फंक्शन एक साथ मिलके काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें काम करने में, फंक्शनिंग में, ठीक है। तो ये काम होगा नर्व कॉर्ड का। हम वर्टिब्रेट की जब बात करते हैं तो नर्व कॉर्ड जो है इन वर्टिब्रेट्स, तो ये जो नर्व कॉर्ड होती है भाई, ये इसके दो रीज़न होंगे, क्योंकि बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे चलेगी, अलोंग द लेंथ चलेगी। तो एक तो इसका रीज़न होगा एंटीरियर रीजन, एक इस नर्व कॉर्ड का रीजन होगा पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। तो एंटीरियर रीजन जो है इसका वो तो बनाएगा ब्रेन, स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म ब्रेन, और जो पोस्टीरियर रीजन होगा वो बनाएगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखोगे। इस ट्यूबुलर होलो नर्व कॉर्ड का जो एंटीरियर रीजन है, एंटीरियर रीजन, ठीक है, क्या बनाएगा, स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म ब्रेन, स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म ब्रेन बनाएगा। इसका इंटीरियर पार्ट जो है वो ब्रेन बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड है। फिर इसी नर्व कॉर्ड का जो पोस्टीरियर रीजन है, पोस्टीरियर रीजन, तो पोस्टीरियर जो रीजन है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, उससे क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड, फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये तो था बेटा नर्व कॉर्ड के बारे में। तो नर्व कॉर्ड का फंक्शन
कि हमारी बॉडी पूरी एक्टिविटीज जो है, बॉडी एक्टिविटीज उनको कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करवाना, उनको इंटीग्रेट करवाना। ठीक है, नेक्स्ट फीचर जो हम पढ़ेंगे वो है नोटोकोड। नोटोकोड या फिर इसका दूसरा नाम जो है कोडा डोर्सलिस। नोटोकोड और कोडा डोर्सलिस। ठीक है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा इसलिए इसको कोडा डोर्सलिस बोल दिया हमने। ठीक है, नोटोकोड, नोटो का जो मतलब होता है, ठीक है, नोटो का मतलब यहाँ बैक होता है और कोडे का मतलब कोड होता है बेटा। नोटो कोड जो है वो दो मीनिंग से बना है, ग्रीक वर्ड है और ये जो ग्रीक वर्ड है उसमें नोटोन, नोटोन का मतलब बैक। ठीक है, नोटोन का मतलब क्या होता है, बैक। ये नोटो इस नोटोन से लिया गया है। और कोर्डे जो होता है, ठीक है, एक वर्ड होगा यहाँ कोर्डे। कोर्ड किससे लिया गया है, कोर्डे वर्ड से लिया गया है। और कोर्डे का मतलब होता है कोर्ड, रस्सी की तरह से पार्ट। ठीक है, उसको हम कोर्डे बोलेंगे, कोर्डे और कोर्ड। तो ये दोनों वर्ड जो ग्रीक वर्ड हैं, इन दोनों से मिलकर बना है नोटोकोड। नोटो मतलब बैक, डोर्सल साइड में होगा, पीछे की साइड होगा। ठीक है, और कोड मतलब ये एक रस्सी की तरह से स्टिफ जो पार्ट होगा, रोड लाइक पार्ट होगा, इसलिए इसको हमने कोड बोल दिया। अब नोटोकोड जो है होता क्या है, नोटोकोड कैसे हम इसको डिफाइन करें। नोटोकोड क्या है, एक इलोंगेटेड रोड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, नोटोकोड क्या है, इट इज इलोंगेटेड रोड लाइक फ्लेक्सिबल, ये आपको ध्यान रखना है, रोड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, एक्सटेंडिंग लेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो लेंथ है उसके अलोंग में ये चलेगी, एक्सटेंड करेगी। एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ बॉडी, एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की जो लेंथ है उसके अलोंग ये रन करेगी, वहाँ तक चलेगी। अब ये जो नोटोकोड है, ठीक है, ये बिल्कुल नर कोड के नीचे जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होगा उसके तो जस्ट ऊपर होगी, और जो नर कोड होगी उसके बिल्कुल नीचे होगी। ये आपको याद रखना है। पोजीशन कहाँ होगी नोटोकोड की, प्रेजेंट बिलो नर कोड एंड जस्ट अबव द डाइजेस्टिव कैनाल। प्रेजेंट बिलो द नर कोड, नर कोड जो है उसके बिल्कुल नीचे, एंड जस्ट above the digestive canal, and just above the digestive canal। ठीक है, या हम कहें कि ये नर्व कोड और डाइजेस्टिव कैनाल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, या हम कहें कि नोटोकोड जो है वो डाइजेस्टिव कैनाल और नर्व कोड उसके बीच में है। ठीक है भाई, ऐसे लिखा है कि नर्व कोड के तो बिल्कुल नीचे होगी और डाइजेस्टिव जो कैनाल है उसके जस्ट अबव होगी। ठीक है, इसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन सी लेयर से ये ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोडर्मल रूफ ऑफ द एम्ब्रियोनिक आर्चेंट्रॉन। ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंडोडर्मल, मतलब ये एंडोडर्म से अराइज हुई है, और वो जो डोर्सल होलो नर्व कोड जो अराइज हुई थी वो एक्टोडर्म से अराइज हुई थी। ठीक है, एंडोडर्मल रूफ ऑफ द एम्ब्रियोनिक आर्चेंट्रॉन, रूफ ऑफ द एम्ब्रियोनिक
आर्चिंट्रोम। तो आर्चिंट्रोम जो एम्ब्रियोनिक गट है, जो एम्ब्रियोनिक एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, एक तरह से डाइजेस्टिव कैनाल जो होगी एम्ब्रियोनिक, उसकी जो रूफ होगी उससे बनेगी ये नोटोकॉर्ड, और एंडोडर्मल ओरिजिन होगा, एंडोडर्म से अराइज होगी, एंडोडर्म जो जम लेयर होगी उससे बनेगी। ये आपको मेन यहाँ ध्यान रखना है, किससे अराइज होगी, ये एंडोडर्म से अराइज होगी। इसके बाद में ठीक है, ये नोटोकॉर्ड जो है वो प्राइम डायग्नोस्टिक फीचर है कॉर्डेट का, वो हम पहले लिख चुके हैं। इसके अलावा ये नोटोकॉर्ड जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और इंटरनल स्केलेटन बनाएगी। ठीक है, इंटरनल स्केलेटन जो है, या हम कहें कि बॉडी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और इंटरनल स्केलेटन जो है वो बनवाएगी। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड क्या है, प्राइम डायग्नोस्टिक फीचर। नोटोकॉर्ड इज प्राइम डायग्नोस्टिक फीचर। ठीक है, प्राइम डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, और इसी के बेस पे हमने नाम लिखा है कॉर्डाटा। ठीक है, इट सर्व एज स्पॉट और इंटरनल स्केलेटन, इट सर्व्स एज स्पॉट और इंटरनल स्केलेटन। ये इंटरनल स्केलेटन और जो बॉडी को सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एडल्ट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, एडल्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है, एडल्ट वर्टिब्रेट्स में इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अडल्ट वर्टिब्रेट में ये रिप्लेस होके क्या बनाएगी, वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी। ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड एंड फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, replaced by the vertebral column। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं ये वो बनाएगी, बाद में ये डिसअपियर हो जाएगी, हम कहें ये मॉडिफाई हो जाएगी और इसकी जगह क्या बन जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा, रीढ़ की हड्डी बन जाएगी अडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फीचर होगा हमारे पास में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होगा। ठीक है, देखिए बेटा, नेक्स्ट जो कॉर्डेट का फंडामेंटल कैरेक्टर्स है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती क्या है, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है, पेयर्ड नैरो ओपनिंग। गिल स्लिट्स क्या होती हैं, पेयर्ड नैरो ओपनिंग्स। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गिल स्लिट्स बोलते हैं। इन पेयर्ड नैरो ओपनिंग को क्या बोला जाता है, गिल स्लिट्स बोला जाता है। पेयर्ड नैरो ओपनिंग द गिल स्लिट्स present on the lateral side of pharynx। ठीक है, गिल स्लिट्स on the या present on the lateral sides of pharynx। फेरिंग्स की जो लेटरल साइड है वहाँ पर प्रेजेंट होती है एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, कॉर्डेट्स के अंदर किसी लाइफ की स्टेज में ये पेयर्ड नैरो ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम गिल स्लिट्स बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फेरिंग्स की जो लेटरल साइड है वहाँ पर प्रेजेंट होती है।
मतलब फेरिंग्स की जो लेटरल साइड है वहाँ पर नैरो ओपनिंग होती है, उन नैरो ओपनिंग को हम बोलते हैं गिल स्लिट्स। और ये कोडेट में लाइफ की किसी न किसी स्टेज में ज़रूर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और हो सकता है ये थ्रू आउट लाइफ हो सकता है ये थोड़े टाइम के लिए ही प्रेजेंट हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ही प्रेजेंट हो और बाद में ये मॉडिफाई भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन गिल स्लिट्स को और क्या बोलते हैं, गिल क्लेफ्ट भी बोलते हैं। गिल स्लिट्स आर आल्सो नोन एज गिल क्लेफ्ट। और क्या बोलते हैं इनको हम, गिल क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। गिल स्लिट्स जो है वो फेरिंग्स की जो लेटरल साइड है उनको आउटसाइड से कनेक्ट करती हैं। गिल स्लिट्स कनेक्ट्स lateral sides of pharynx to outside, ठीक है। फेरिंग्स की जो लेटरल साइड है उसको आउटसाइड, बाहर वाली साइड से ये कनेक्ट करवाती है और रेस्पिरेशन और फीडिंग में हेल्प करती है, ठीक है। टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन एंड फीडिंग में और रेस्पिरेशन में ये हेल्प करेंगी, ठीक है। ये जो गिल स्लिट्स हैं फंक्शनल इन फिशेज एंड सम एम्फीबियंस, दे आर फंक्शनल इन फिशेज और कुछ जो एम्फीबियंस हैं उनमें तो ये फंक्शनल हैं, थ्रू आउट लाइफ फंक्शनल रहेंगे। फिशेज एंड सम एम्फीबियंस, कुछ फिशेज और एम्फीबियंस में ये थ्रू आउट लाइफ फंक्शनल रहेंगे, ठीक है। एम्फीबियंस थ्रू आउट लाइफ पूरी लाइफ जो है ये प्रेजेंट रहेंगी। लेकिन हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन हायर वर्टिब्रेट्स में ये डिसअपियर होके और कुछ अलग तरह की स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएंगे, ठीक है। बट डिसअपियर इन हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये डिसअपियर हो जाएंगी और कुछ अलग तरह की स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। बट डिसअपियर इन हायर वर्टिब्रेट्स एंड या और मॉडिफाइड इन द एंड बिकम मॉडिफाइड इन द अडल्ट, ठीक है। और बिकम मॉडिफाइड इन द अडल्ट जो कोडेट होंगे उनके अंदर ये कुछ मॉडिफाई होकर अलग तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर हो सकता है ये डिसअपियर भी हो जाए, ठीक है। अब ये हायर वर्टिब्रेट्स जो है उसमें फिशेज हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हायर वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो हायर वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे सम एम्फीबियंस हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ठीक है। ये कुछ जैसे हायर वर्टिब्रेट इनको हम इंक्लूड करते हैं उसमें, हायर वर्टिब्रेट्स हैं ये, ठीक है। जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स ये हायर वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद गिल स्लिट्स या जो फेरिंजियल गिल आर्चेस हैं, ठीक है, उनकी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होंगी, जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो वो कौन सी मॉडिफिकेशंस होंगी वो देखते हैं हम। मॉडिफिकेशन ऑफ गिल आर्चेज एंड गिल स्लिट्स, गिल
आर्चेज एंड गिल स्लिट्स। कैसे? ह्यूमन बीइंग के अंदर, इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स में क्या मॉडिफिकेशंस होंगे इनकी, वो देखते हैं हम। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे हमारे पास में आर्क 1, गिल आर्क 1, आर्क वो होगा जो उभरा हुआ पार्ट होगा, दो गिल स्लिट्स के बीच का जो उभरा हुआ पार्ट बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं? गिल आर्क बोलेंगे। और वो बाद में किस में मॉडिफाई होता है वो हम देख रहे हैं। आर्क 1 क्या बनाएगा? स्टेपिस, इनकस और मैलियस। तो ये ईयर बोन है, ये क्या है? ईयर बोन। और ये गिल आर्क जो है वो ह्यूमन बीइंग में मॉडिफाई होके ये ईयर बोन बनाएगा, ईयर ओसिकल से बनाएगा। ईयर बोन बोलें या ईयर ओसिकल बोल रहे हैं इसको, जिसमें स्टेपिस, इनकस और मैलियस है। ठीक है, इसके अलावा ये एक और चीज़ बनाता है, एक और इसमें कार्टिलेज बनता है इसकी मॉडिफिकेशन से, और उसको हम क्या बोलते हैं? मैकल्स कार्टिलेज। ठीक है, और क्या बनाता है ये? मैकल्स कार्टिलेज बनाता है, मैकल्स कार्टिलेज बनाएगा। जो माउथ जो है, ठीक है, उसमें जबड़ा जो है, जो बक्कल कैविटी जो है उसके नीचे ये प्रेजेंट होगा मैकल्स कार्टिलेज, ये बनाए गए। इसके साथ साथ जो आर्क 2 है, आर्क 2 जो वो क्या बनाएगा? हायोइड बोन। ठीक है, और हायोइड बोन की जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ हायोइड बोन। ठीक है, गिल आर्क 3, ठीक है, गिल आर्क है ये, गिल आर्क 1, 2 और 3। तो 3 जो है वो क्या बनाएगी? लीगामेंट बनाएगी। गिल आर्क 3 क्या बनाएगी? लीगामेंट। ठीक है, आर्क 4, 5 एंड 6, आर्क 4, 5 एंड 6 ये क्या बनाएंगे? थायराइड कार्टिलेज। ये कार्टिलेज बनाएंगे अलग अलग टाइप के, जिसमें एक टाइप है थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज। इन कार्टिलेज के बारे में जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कार्टिलेज कैसे होते हैं, क्या क्या इनका फंक्शंस है, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। क्रिकॉइड कार्टिलेज, टॉन्सिल्स, थाइमस। ठीक है, ये। और एक लास्ट बचेगा आर्क 7, आर्क 7। और आर्क 7 जो है वो बनाएगा ट्रैकियल कार्टिलेज, ट्रैकियल कार्टिलेज बनाएगा, ये ट्रैकियल कार्टिलेज बनाएगा। ठीक है, तो भाई इसके बाद हमारे पास 4th जो फीचर है वो है पोस्ट एनल टेल। नेक्स्ट जो हमारे पास फंडामेंटल कैरेक्टर होगा कॉर्डेट का वो है पोस्ट एनल टेल। ठीक है, पोस्ट एनल टेल जो है वो मोस्टली कॉर्डेट में, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज जरूर प्रेजेंट होगी। ठीक है, occurs in most chordates, most chordates at least in the embryonic stage, at least in the embryonic stage। ठीक है, मोस्टली कॉर्डेट के अंदर ये पोस्ट एनल टेल जो है वो जरूर होगी, और कम से कम एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉर्डेट हैं जिनके अंदर टेल प्रेजेंट होती है, और थ्रू आउट लाइफ नहीं भी होगी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तो ये कम से कम टेल जो है वो जरूर मिलेगी।
ठीक है। और ये टेल जो है वो बैलेंसिंग में हेल्प करती है, ठीक है। कहीं पर ये टेल जो है वो जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं या जो एनल रीजन होता है उनको प्रोटेक्शन भी देती है, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है, इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग, ठीक है, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू जेनिटल एंड एनल रीजन, हेल्प इन बैलेंसिंग एंड प्रोवाइड protection to genital and anal region, protection to genital and anal, ठीक है। जेनिटल और एनल जो रीजन है उसको ये प्रोटेक्शन भी देती है और मोस्टली जो है ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट जो है उनके अंदर ये बैलेंसिंग का काम भी करती है, ठीक है। तो ये है पोस्ट एनल टेल, इसका ये फंक्शन होगा और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहीं ना कहीं ज़रूर प्रेजेंट होगी। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम, कॉर्डेट को जो फीचर्स हैं उनको किस तरह से उसका डायग्राम जो है वो बना के देखते हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए हमारे पास में ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम जो है कॉर्डेट का साइड व्यू है जिसमें कॉर्डेट के जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हमने जो पढ़े हैं 4 वो नज़र आते हैं, ठीक है। एक फंडामेंटल कैरेक्टर हमने पढ़ा था डोर्सल होलो नर्व कोड, तो ये जो रीज़न है, ठीक है, ये डोर्सल होलो नर्व कोड है। होलो बीच में से ये खाली जगह है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, डोर्सल होलो नर्व कोड बोला है, ठीक है। ये वाला रीज़न, ये डोर्सल होलो नर्व कोड होगी, डोर्सल साइड में है, होलो है, इसलिए इसको डोर्सल होलो नर्व कोड बोला है। फिर जस्ट इसके नीचे, ठीक है, ये क्या है, ये एक रोड लाइक स्टिफ ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड। ये रीज़न होगा ये वाला, ये रोड लाइक स्टिफ पार्ट है, फ्लेक्सिबल है, जिसको हम नोटोकॉर्ड बोल रहे हैं, ठीक। इसके बाद भाई ये वाला जो रीज़न होगा यहाँ पर, ये कौन सा रीज़न है, टेल रीज़न है यहाँ, ठीक है। ये एनस है, ये ओपनिंग जो है वो क्या है, एनस है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये एम्ब्रियोनिक टाइम के बात है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है कॉर्डेट का, उस टाइम की स्ट्रक्चर है, ये सारा डायग्राम जो है वो है। और ये जो पार्ट होगा वो हिपैटिक सिक्कम होगा, लीवर से जो रिलेटेड पार्ट है वो होगा ये। और भाई ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये जो ओपनिंग दिख रहे हैं इसमें, ये क्या है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये स्लिट्स हैं, ओपनिंग है, छोटी छोटी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये पोर हैं छोटे छोटे जिनको हम गिल स्लिट्स बोलेंगे। और इनके बीच में जो ये पार्ट होगा, जो ये गैप होगा यहाँ, ये क्या होंगी, आर्क होंगी, गिल आर्क होंगी। ये ऐसे जो पार्ट होंगे ये क्या होंगे, गिल आर्क होंगे। और ये गिल स्लिट्स होंगी, ये जो ओपनिंग होंगी वो क्या है, गिल स्लिट्स हैं, ठीक है। ये जो रीज़न है यहाँ पर, ये वाला रीज़न जो है वो कौन सा है, फेरिंग्स है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा है, ट्रंक है, ठीक है, ट्रंक। फिर बाद में टेल आ जाएगा और इधर ऊपर की साइड में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, हेड, ट्रंक एंड टेल। ये जो ओपनिंग होगी यहाँ, ये है माउथ, ठीक है। और ये पूरी स्ट्रक्चर कॉर्डेट का जो डायग्राम है उसका साइड व्यू है भाई, ये डायग्रामेटिक साइड व्यू ऑफ ए कॉर्डेट, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम की ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं, सारा डायग्राम है ये, जिसमें ये जितने फंडामेंटल जो करेक्टर हमने पढ़े हैं वो सभी प्रेजेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स हो गई, डोर्सल होलो नर्व कोड हो गई ये, और ये नोटोकॉर्ड हो गई यहाँ पर, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ये एनस है, ये टेल हो गई है, ठीक है। ये बॉडी पार्ट में ट्रंक हो गया है, ये फेरिंग्स है, पूरा रीज़न जो है ये क्या है, फेरिंग्स का है, ये माउथ हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा है फंडामेंटल कैरेक्टर्स, ठीक। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम बाकी जो दूसरे कैरेक्टर्स होंगे कॉर्डेट के वो पढ़ेंगे। आज इसमें इतना ही बेटा, थैंक यू।